जय हिंद दोस्तों, जनवर में आपका स्वागत है। मैं विनेश कुमार सिंह। जो भी है पबजी का लवर या फ्री फायर का लवर, अब करने की जरूरत नहीं है सबर, क्योंकि आज है रीडन पास। हाँ, पढ़िए और पास हो जाइए। अगर इस रीडन पास पे है विश्वास तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि रीडन पास पढ़ना है और पास होना है। तो अब जो भी है फ्री फायर या पबजी का लवर, अब करने की जरूरत नहीं है सबर, क्योंकि रीडन पास आ गया है तो पढ़ते पास हो जाने की जरूरत है। तो आज पढ़ाने वाले हैं द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण से बात समीकरण नहीं होगा, मतलब इस पर ज़्यादा बात नहीं करेंगे, ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि इस तरह से आप लोग जानते होंगे एकदम से नो डाउट सीधे तरना सिखाना है आपको, टीट आउट, क्योंकि अब ज़्यादा दिन एग्जाम नहीं रह गया है, ठीक है। क्योंकि इस चैनल पे होता है ऑब्जेक्टिव में नो ऑब्जेक्शन, नो डाउट सीधे तराया जाता है, टीट आउट। तो जो भी है फ्री फायर या किसी भी गेमर का लवर होंगे तो अब सबर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके मार्केट में है रीडन पास, पढ़िए और पास जाइए। तो फिर देरी किस बात की, क्यों करें हम बात, क्योंकि आगे है रीडन पास, तो बात हम ज़्यादा करेंगे नहीं। आज इसको पढ़ाने वाला है द्विघात समीकरण। आप लोग पिछले वीडियो हमारा बहुपद का, दो चर वाला रैखिक समीकरण था या वास्तविक संख्या था, आप लोग नहीं देखे होंगे, तो सिर्फ जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलने वाला है, जाके देखने की जरूरत है। एकदम से नो डाउट और सीधे टिक आउट करने की जरूरत है। तो फिर देरी किस बात की, वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो आज के लिए द्विघात समीकरण का फर्स्ट प्रश्न होगा, जो ऑलरेडी आप लोग स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। एकदम से जीरो से हीरो बनाना है आपको, नो डाउट सीधे सीधे टीट आउट करना है, सिखाना है आपको। तो एकदम से ध्यान से समझिएगा, अनध्यान होने की जरूरत नहीं है, सीधे दिमाग में जाएगा और समझदारी का घंटी बजाएगा। देखिए कैसे ऑब्जेक्टिव तो बनाया जाता है। फर्स्ट प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, कह रहा है ए स्क्वायर पी स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 0 के मूल होंगे। मूल क्या होंगे, मूल तो तरेगा तबूल आने के लिए नो डाउट सीधे तरना है टीट आउट। चलिए देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर पी स्क्वायर एच स्क्वायर इक्वल टू, माइनस में है तो बराबर तो इधर भेज देंगे, तो क्या आएगा क्यू स्क्वायर, माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा। अब देखिए एच का मान आने के लिए तैयार हो जा रहा है, एच स्क्वायर इक्वल टू क्यू स्क्वायर, अब बट्टा में आ जाएगा ए स्क्वायर पी स्क्वायर, नो डाउट सीधे तरना है। देखिए कैसे टीट आउट, स्क्वायर हटता है तो सामने वाला तो रूट में कर देता है, एच का मान आ जाएगा क्यू स्क्वायर बट्टा ए स्क्वायर बट्टा पी स्क्वायर। अब देखिए जब स्क्वायर से रूट खत्म, स्क्वायर से रूट खत्म, तो हमारा एच का मान आ जाएगा क्यू बट्टा ए पी, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, नो डाउट सीधे तरना है टीट आउट। फर्स्ट का राइट आंसर होने वाला है एच इक्वल टू क्यू बट्टा ए पी, नो डाउट सीधे तर देना है टीट आउट। चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं कि राइट आंसर दे रहा है कि नहीं दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी में दे रहा है प्लस माइनस क्यू बट्टा ए पी, तो नो डाउट सीधे तर देना है टीट आउट, क्योंकि इस चैनल पे होता है ऑब्जेक्टिव में नो ऑब्जेक्शन। चलिए सेकंड नंबर प्रश्न तो देखते हैं एकदम इजी तरीका से, इजी में बिजी हो जाना है। कैसे होना है सर, जैसे बता रहे हैं वैसे होना है। 2 नंबर प्रश्न तात रहा है, एकदम रॉकेट स्टाइल में पढ़ना है, धुआं धुआं कर देना है प्रश्न। तो एकदम से देखिए द्विघात बहुपद के शून्यांकों की संख्या होती है, आप लोग ऑलरेडी द्विघात बहुपद के शून्यांक निकाले होंगे, तो 2 निकला होगा। ये सर जी हमें मालूम है, एक अल्फा के रूप में निकलता है, एक बीटा के रूप में निकलता है, तो शून्यांक मात्र 2 निकलता है, तो हमारा राइट आंसर होने वाला है 2, नो डाउट सीधे तरना है टीट आउट। तो चलिए देख लेते हैं कि 2 या 2 किस ऑप्शन में दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी में दे रहा है ए सर जी, नो डाउट सीधे तरना आ गया टीट आउट। एकदम से आप तो सिखा देना है, आप तो एकदम से प्रश्न तो धुआं धुआं तरना बता देना है। चलिए प्रश्न नंबर 3 तो देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 समझने के लिए हो जाते हैं फ्री कि 3 नंबर का राइट आंसर क्या होगा। चलिए प्रश्न नंबर 3 में कह रहा है यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद, अच्छा एफ एच इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस 5h प्लस 7 के मूल हो तो 1 बट्टा अल्फा, अच्छा ऐसा है 1 बट्टा अल्फा प्लस 1 बट्टा बीटा का मान होगा। क्या होगा, ऑब्जेक्टिव में नो ऑब्जेक्शन होगा, नो डाउट सीधे टीट आउट होगा। देखिए जब इस स्थिति में पूछे 1 बट्टा अल्फा 1 बट्टा बीटा का मान पूछ दे, तो बस एक ही बात याद रखिएगा, क्या याद रखना है, माइनस बी बट्टा सी।
क्या याद रखना है, माइनस बी बट्टा सी, नो डाउट सीधे कर देना है टीट आउट। ये सर जी हम तो नहीं बुझाया, बुझा जाएगा, जल्दी से समझ में आ जाएगा। ए एच स्क्वायर माइनस बी एच प्लस सी, ए एच स्क्वायर प्लस बी एच प्लस सी, यह द्विघात बहुपद का मानक रूप है, इसको याद कर लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव में तभी इसको भी पूछ देता है, याद नहीं है तो याद करने की जरूरत भी नहीं है। ए बी सी, सुनिए जी, एच टे स्क्वायर कर दिया और एच लगा दीजिए, आ गया द्विघात बहुपद का मानक रूप। अब देखिए हई सी के मान है, हई एच के जगह पे एच, यह बी के मान है, एच स्क्वायर जगह पे एच स्क्वायर। ए सर जी ए के मान गायब है, नहीं जी, एच स्क्वायर में ना 1 से गुणा करेंगे तो एच स्क्वायर आएगा, या 1 गुणे एच स्क्वायर करेंगे तो एच स्क्वायर आएगा। एच जगहिया पे इसका मतलब एच दिया है, तो इसको तो हमें जरूरत नहीं है, हम तो बी का जरूरत है, तो बी के जगहिया पे ता दिया है 5 दिया है। ए सर जी माइनस में दिया है, ये तो फॉर्मूला वाला माइनस है, तो चलिए दोरी माइनस लगा देते हैं। बट्टा में सी के जगहिया पे ता दिया है, ए सर जी 7 दिया है, तो 7 खत्म कर देते हैं, इसका बात माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। 5/7 हमारा राइट आंसर होने वाला है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान। तो नो डाउट सीधे कर देना है टीट आउट। चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं, 5/7 तीस ऑप्शन में दे रहा है, तो 3 नंबर का राइट आंसर 5/7 तो ऑप्शन नंबर बी में दे रहा है। तो नो डाउट सीधे कर देना है टीट आउट। तो ऑप्शन नंबर बी तो नो डाउट सीधे करना है टीट आउट, क्योंकि 3 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी में 5/7 ऑलरेडी आप लोग तो स्क्रीन पे दिखाई भी दे रहा है। चलिए 4 नंबर सवाल तो देख लेते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 4 जो ऑलरेडी आप लोग तो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, तो प्रश्न नंबर 4 कर लेते हैं, इस पे विचार क्या दे रहा है। कह रहा है यदि अल्फा और बीटा बहुपद एच स्क्वायर, अच्छा एच स्क्वायर माइनस एच माइनस 1 के मूल है तो क्या है, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान होगा या मान है, क्या है, होगा वही जो अभी जानिएगा आप सही सही। 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का फॉर्मूला हम बताए थे, ए सर जी ट्रीट बताए थे, फॉर्मूला किताब में नहीं दिया है। क्या होता है, माइनस बी बट्टा सी, नो डाउट सीधे करना होगा टीट आउट। चलिए इसका मानक रूप पे चलते हैं, ए एच स्क्वायर प्लस बी एच प्लस सी इक्वल टू 0 समझते हो जाना है हीरो। चलिए यहाँ पे समझ लीजिए, एच के जगह पे एच दिया है, बी के जगह पे -1 होगा, तो हम बता दिए हैं कि दूना में 1 छुपा हुआ है। देखिए यहाँ पे -1 दूने एच से दूना तरह देता है, माइनस एच आएगा, तो इसके बराबर में इतना है कि नहीं है, तो एच जगह पे एच, बी के जगह पे -1 है, पहले से माइनस है तो माइनस, बी के जगह पे फिर -1 हो जाएगा। देखिए सी के जगह पे -1 है तो -1 दे देते हैं, माइनस माइनस बबुआ प्लस हो जाएगा, 8 से तटाएंगे तो ही माइनस ऊपर चला जाएगा, -8 आ जाएगा। नो डाउट सीधे कर देना है टीट आउट, -1 तो 4 नंबर का राइट आंसर होने वाला है -1। चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं, ये कौन बड़ता बात है, ऑप्शन नंबर बी में दे रहा है -1, तो नो डाउट सीधे कर देना है टीट आउट। चलिए देख लेते हैं 5 नंबर सवाल तो कि 5 नंबर का सर जी राइट आंसर क्या होगा। अब प्रश्न नंबर 5 कर लेते हैं बना के जांच कि सही में इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। कह रहा है द्विघात समीकरण, अच्छा 2h स्क्वायर माइनस 5h माइनस 3 इक्वल टू 0 का मान होगा कि मान क्या होगा, नो डाउट सीधे टीट आउट होगा, और क्या होगा 2h स्क्वायर माइनस 5h माइनस 3 का मान होगा, यही ना दे रहा है। देखिए इसको ऑप्शन से भी बना सकते हैं, अगर ऑप्शन से बनाने में टाइम लग रहा है तो बिना ऑप्शन से भी बना सकते हैं, दोनों हाथ में लड्डू है, जैसे मंत्र वैसे खाइए। चलिए फर्स्ट और लास्ट में दूना कर देते हैं, 3 दूना 6 हो जाएगा, यही न हो रहा है, 3 दूना 6 हो जाएगा। इसको आप लोग जानते होंगे 6h स्क्वायर होगा ना, इसको ऐसा तोड़ेंगे कि जोड़ने घटाने पे -5h आ जाए और दूना करने पे क्या आ जाए -3h, तो इसमें माइनस है इसमें प्लस है तो क्या आएगा -6h स्क्वायर आएगा। चलिए तो यहाँ पे माइनस है तो -6 यहीं पे लिख देते हैं, -6h यहाँ तक तो बुझा रहा होगा, समझ में आ रहा होगा, और ये माइनस प्लस
माइनस। देखिए माइनस प्लस माइनस 6 दो एच में से ये दो एच घट जाए तो 5 दो एच आ जाएगा। और दूंगा करेंगे तो इतना लाना है तो 6 एच में एच करेंगे तो -6h² आ जा रहा है। आंसर आने के लिए तैयार है, नो डाउट। सीधे करना है टीच आउट। अब देखिए माइनस में है ना, इस तो माइनस में है तो प्लस में लिख दीजिए। चलिए बताते हैं कैसे। माइनस में एच है तो एच लिख दीजिए, माइनस में है तो इसको प्लस में लिख दीजिए, और 2 यहाँ पे है तो यहाँ पे लिख दीजिए। ए मान आने के लिए तैयार हो गया। एच है तो एच, इसमें कुछ नहीं है, इसका मतलब दूंगा में एच छुपा है। ए सर जी प्लस में है तो इसको माइनस में लिख दीजिए। और क्या, यह 2 जो यहाँ पे है उसको यहाँ पे लगा दीजिए। पूरा बनाने की जरूरत नहीं है, नो डाउट सीधे करना है टीच आउट। ट्रिक समझिए, सिर्फ फर्स्ट और लास्ट से दूंगा करते, इसको तोड़ते यहाँ पे लिख देना है, इसके अकॉर्डिंग सेटअप कर लेना है। और उसके बाद यह माइनस में है तो प्लस में कर देना है एच के बराबर में। इसमें जो एच है एच, जो इसमें दूना में 1 छुपा है तो प्लस में है तो माइनस में कर देना है, बराबर में ले जाते। यहाँ पे जो भी संख्या दूना में रहेगा उसको बट्टा में भेज देना है। अब बुझा रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। 2 3 6 टटाएंगे तो नहीं टटेगा, तो या तो एच का मान ए दो क्या होगा 3 दिया होगा, नहीं तो 1/, सर जी -1/2 दिया होगा। तो हमारा राइट आंसर यही होने वाला है। चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं, दोनों दे दिया होगा तो अच्छी बात है। ये जो दिया होगा उसको टीच आउट करेंगे, नो डाउट सीधे टीच आउट करेंगे। चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं। तो 5 नंबर का राइट आंसर क्या दे रहा है? 5 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी में -1/2 दे रहा है। तो नो डाउट सीधे कर देना है टीच आउट। इस तो ऑप्शन से भी बना सकते हैं, जो एच तमान यहाँ पे दे रहा है इस तो रखिए, जब बराबर में 0 आ जाएगा वही राइट आंसर होने वाला है। तो उस तरह ज्यादा समझ में आएगा वो, वैसे भी मगर समय ज्यादा लगने वाला है, तो समय तो बचत करने के लिए यह ट्रिक अपनाइए और नो डाउट सीधे टीच आउट करते परीक्षा हॉल से आइए, क्योंकि इस चैनल पे ऐसे ही होता है। चलिए 6 नंबर का प्रश्न पे विचार करते हैं। प्रश्न नंबर 6 आंसर तो कर देते हैं फिक्स। आंसर कैसे फिक्स हो जाता है एकदम से मजे में, क्योंकि जो भी है पबजी और फ्री फायर का लवर, अब करने की जरूरत नहीं है सबर, क्योंकि आज है उसके लिए रीड एंड पास। पढ़िए और पास हो जाइए, तो फिर ज्यादा नहीं करेंगे बात। चलिए 6 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 6 जो ऑलरेडी आप लोग स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, चलिए 6 तो कैसे फिक्स किया जाता है बता देते हैं। कह रहा है, क्या कह रहा है सर जी? यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद h², अच्छा, -7h + 10 के मूल हो तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर का मान होगा। नो डाउट सीधे टीच आउट होगा। अब देखिए यहाँ पे द्विघात बहुपद का मानक रूप होता है AH² + BH + C = 0। नो डाउट सीधे दिया जाता है टीच आउट। यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, तो अल्फा प्लस बीटा का अगर मान हम निकाल देते हैं और होल स्क्वायर कर देते हैं, आंसर आने के लिए तैयार हो जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा मतलब शून्यांकों का योग का फॉर्मूला होता है, क्या होता है -B/A। अब यहाँ पे देखिए H जगह पे H, B के जगह पे -7 दे रहा है, -7 है तो माइनस, अब B के जगह पे -7 दे रहा है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अब बट्टा है तो बट्टा, ए के जगह पे कुछ नहीं तो 1 दूंगा के रूप में छुपा रहता है, हमने पहले से बता दिया है। -7 माइनस कैंसिल, 8 से 7 में भाग करेंगे तो 7 आएगा 7। अब यहाँ पे देखिए इसी का तो मान पूछ रहा था, तो अल्फा प्लस बीटा का मान आ गया हमारा 7। चलिए 7 कर देते हैं, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देते हैं। ए सर जी और क्या करेंगे, स्क्वायर है तो 2 बार दूंगा करेंगे तो 7 7 49 हो जाएगा। मतलब 6 का आंसर फिक्स कितना 49। नो डाउट सीधे क्या करना है टीच आउट। चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं। तो 6 का राइट आंसर 49। चलिए ऑप्शन में देखते हैं 6 का राइट आंसर 49 जो ऑप्शन नंबर बी में दे रहा है। तो नो डाउट सीधे कर देना है टीच आउट ऑप्शन नंबर बी। तो अब देखते हैं हम 7 नंबर सवाल को, 7 नंबर का राइट आंसर क्या होने वाला है। चलिए प्रश्न नंबर 7 जो ऑलरेडी आप लोग तो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, चलिए देख लेते हैं। हाँ, प्रश्न नंबर 7 ज्यादा नहीं करेंगे बात। कह रहा है द्विघात बहुपद h² और -2h + 1 का शून्यांक होगा। नो डाउट सीधे टीच आउट होगा। चलिए फर्स्ट और लास्ट से दूंगा करेंगे, h² आ जाएगा, बस इसको तोड़ देना है। ऐसा तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पे -2
आ जाए 2h आ जाए और दूना करने पे h स्क्वायर आ जाए। देखिए तो माइनस एच और माइनस एच, अब इसको जोड़ेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस 2h आ जाएगा और दूना करेंगे तो h स्क्वायर आ जाएगा। आंसर आने के लिए तैयार हो जाता है। h है तो h लिख दीजिए। अब यहाँ पे देखना है कि दूना में क्या छुपा है, दूना में -1 छुपा है तो माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा। यहाँ पे h है तो h लिख दीजिए। देखेंगे दूना में क्या छुपा है तो -1 छुपा है तो माइनस है तो बराबर में प्लस में 1 आ जाएगा। तो 1 1 हमारा राइट आंसर होने वाला है। चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं। तो 7 नंबर का राइट आंसर 1 1 सर जी नहीं दिया है, ऑप्शन नंबर ए में दे रहा है -1 तोमा 1, यह मिस्टेक से -1 दे दिया होगा, यहाँ पे 1 1 होना चाहिए। तो 7 नंबर का राइट आंसर होगा ए, नो डाउट, सीधे कर देना है टिक आउट जो 1 1 होने वाला है। चलिए इसके बाद हम देखते हैं प्रश्न नंबर 8। तो कि प्रश्न नंबर 8 का राइट आंसर क्या होने वाला है। आप पूरा 7 नंबर जो अभी सवाल बताए थे आप पूरा विस्तार से बनाइएगा, आंसर वही आएगा। ट्रिक अपनाइए क्योंकि ऑब्जेक्टिव में करना होता है नो ऑब्जेक्शन। चलिए 8 नंबर सवाल में कह रहा है अल्फा तथा बीटा द्विघात समीकरण के मूल h स्क्वायर प्लस h माइनस 2 इक्वल टू 0 हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान होगा। हम अभी बताए थे 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान के लिए फॉर्मूला हमने बताया है, ट्रिक बताया है। क्या बताया है? -b/c, नो डाउट सीधे करना है टिक आउट। -b देखिए h स्क्वायर प्लस bh प्लस सी इक्वल टू 0, यही तो होता है। AH स्क्वायर होता है वही, AH स्क्वायर प्लस BH प्लस सी इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए H जगह पे H, बीच जगह पे सर जी कुछ नहीं दिया है, इसका मतलब दूंगा में 1 छुपा हुआ है। तो बीच जगह पे क्या लिख देंगे? माइनस है तो माइनस, 1 है तो 1। अब सी जगह पे क्या है सर जी? सी जगह पे -2 है तो -2 लिख देते हैं। माइनस माइनस कैंसिल, 1/2 नो डाउट सीधे कर देना है टिक आउट। तो 8 नंबर का राइट आंसर 1/2। चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं, नो डाउट सीधे कर देते हैं टिक आउट। 1/2 जो ऑप्शन नंबर ए में दे रहा है, नो डाउट ए भैया सीधे कर देना है टिक आउट। चलिए प्रश्न नंबर 9 तो देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 9 नहीं लगेगा फाइन। चलिए 9 तो एकदम से फाइन जैसा बनेगा, एकदम चाह रहा है यदि बहुपद PH इक्वल टू h स्क्वायर माइनस 2h प्लस 5 ते शून्यांक अल्फा दोमा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा समानता होगा। अल्फा इंटू बीटा समान क्या होगा? होगा वही जो आप जानिएगा अभी सही सही। अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला होता है, क्या होता है? C/A होता है, यही तो होता है। देखिए यहाँ पे AH स्क्वायर प्लस BH प्लस सी इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए C/A याद रखिएगा, C के जगह पे 5 दिया है तो यहाँ पे 5 दे देते हैं। A के जगह पे क्या दिया है? h स्क्वायर, A के जगह पे सर कुछ भी नहीं, इसका मतलब दूना में 1 छिपा है, 1 से भाग करेंगे तो 5 आएगा, नो डाउट सीधे कर देना है टिक आउट। तो 9 नंबर का राइट आंसर 5। चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं। 9 नंबर का राइट आंसर 5 जो ऑप्शन नंबर ए में दे रहा है, नो डाउट सीधे कर देना है टिक आउट। अब देखते हैं हम 10 नंबर सवाल। तो 10 नंबर का राइट आंसर क्या होने वाला है। 10 नंबर सवाल कह रहा है यदि द्विघात समीकरण CH स्क्वायर माइनस BH प्लस A इक्वल टू 0 के विवेचित शून्य है। विवेचित क्या है? D क्या है? शून्य है। D इक्वल टू क्या है? शून्य है। विवेचित शून्य हो तो समान मूल बी का मान होगा, माने बीटा का मान होगा। देखिए विवेचित शून्य दे रहा है, मूल निकालने का फॉर्मूला होता है -b प्लस माइनस √d/2a। ऑलरेडी आप लोग तो याद होगा, श्रीधोचार्य विधि में आप लोग पढ़े होंगे। -b प्लस माइनस √d/2a होता है। अब देखिए यहाँ पे दिमाग लगाना है थोड़ा सा। माइनस है तो माइनस, b है तो b, ठीक है, प्लस माइनस है तो प्लस माइनस, डी के जगह पे क्या दे रहा है? विवेचित मतलब विवेक्टर डी शून्य दे रहा है तो शून्य देते हैं, बट 2 दूणे ए के जगह पे क्या दे रहा है? तो आप लोग ऑलरेडी पढ़े होंगे AH स्क्वायर प्लस BH प्लस C इक्वल टू 0 जो द्विघात समीकरण मानक रूप होता है। तो यहाँ पे H स्क्वायर की जगह पे H स्क्वायर, A की जगह पे क्या दे रहा है? C दे रहा है, तो हम A की जगह पे क्या देंगे? C दे देंगे। यहाँ तक तो बुझा रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। अब देखिए -b प्लस माइनस 0 तो वर्गमूल 0 होगा, बट्टा 2c क्या होगा?
2c। अब जीरो में माइनस बी में जीरो जोड़ेंगे या घटाएंगे, क्या फर्क पड़ने वाला है? तो क्या हो जाए माइनस बी बट्टा 2c। नो डाउट आज सीधे कर देना है, टीच आउट। देख लेते हैं ऑप्शन में सही में दे रहा है कि नहीं दे रहा है। तो 10 नंबर द राइट आंसर माइनस बी बट्टा 2c होने वाला है। चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं। 10 नंबर द राइट आंसर माइनस बी बट्टा 2c। ए सर जी ऑप्शन में तो दे नहीं रहा है, ऑप्शन नंबर ए में दे रहा है ए सर जी बी बट्टा 2c, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी आंसर दे रहा है जो गलत है 100%। यह आंसर हो जा नहीं, इसका राइट आंसर हो जा बी बट्टा माइनस बी बट्टा 2c, जो आंसर छापने में गलती कर दिया है। अगर आप लोग तो हम पे विश्वास नहीं हो जाए तो आप अपने दुर्जनों से पूछ सकते हैं और कमेंट बॉक्स में रिप्लाई दे सकते हैं जी सर जी आपने यह बताया था। नो डाउट सीधे तराया था, टिक आउट कैसे। तो हमारा राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए माइनस बी बट्टा 2c, मगर इसमें माइनस छापना छोड़ दिया है। नो डाउट सीधे तरना है, टिक आउट। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर यह वीडियो आपके दिल को छू दिया है, अगर हाँ एकदम से रीड एंड पास पढ़ना और पास होना है, तो अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि बहुत जरूरी है। अब पेपर ज़्यादा दिन नहीं रह गया है। हाँ, अगर आप एमबीडी गाइड के लवर होंगे तो इस चैनल पे एमबीडी गाइड तो पढ़ाते समाप्त करने के इंतजार पे ला दिया गया है। अब समाप्त ही होने वाला है, मात्र 8 ही चैप्टर बच गया है, ठीक है ना। तो यह प्लेलिस्ट में ऑलरेडी आप लोग तो एमबीडी गाइड का वीडियो मिलने वाला है। और आप टारगेट मॉडल पेपर पढ़ना चाहते होंगे तो टारगेट मॉडल पेपर भी पढ़ाया जा रहा है, ऑलरेडी प्लेलिस्ट में मिलने वाला है वीडियो। आपको सिर्फ जाकर देखने की जरूरत है, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक मिल जाएगा, सिर्फ देखने की जरूरत है। पढ़ना है और पास होना है, तब नहीं होना है तो देखने का जरूरत ही नहीं है, पढ़ने का जरूरत ही नहीं है। तो अगर सबको होना है पास तो पढ़ना होगा रीड एंड पास, अगर इस पे है विश्वास। तो आज के वीडियो में इतने ही। कोई भी डाउट प्रॉब्लम डजन परेशानी हो जाए, कमेंट बॉक्स आपके नाम क्या है कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिएगा। और हमारे चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, सब्सक्राइब के बदल में बेल आइकन होगा टन दबा दीजिएगा, क्योंकि ताजा ताजा नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद।